हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों, आइकॉनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 12th बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट डायग्राम्स की। तो इस पूरे वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। इसमें हम आपसे बात करेंगे कि कौन-कौन से चैप्टर से कौन-कौन से आपके डायग्राम जो है वो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो डायग्राम आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, वो आपके लिए ओव्यूल का होगा, यानी कि प्रत्येक बीजांड की जो लंबवत काट है उसके लिए। और याद रखें लेबल डायग्राम होता है, तो यहाँ पर लेबल भी किया गया है और इसी प्रकार से आपको जो है वो एग्जाम में डायग्राम बनाना है। इनकी प्रैक्टिस आपको अच्छे तरीके से कर लेनी है। वीडियो को पॉज़ करके आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी डायग्राम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो ये जो पहला है डायग्राम, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। तो बढ़ते हैं अब अगले डायग्राम की ओर। सेकंड जो डायग्राम है वो पॉलन ग्रेन का है और इसी प्रकार से आपको यहाँ पे जो है वो डायग्राम बनाना है और सभी जो नामकरण है, यानी कि जो लेबल डायग्राम है, यानी कि आपको यहाँ पर जो सभी नाम लिखने हैं, वो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। और इसके साथ-साथ यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जो है वो टिप्स के साथ-साथ इनके लिए जो ब्रीफिंग की गई है, वो भी आपको अच्छे से देख लेनी है। बात करें अगले डायग्राम की, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से हर बार क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो यहाँ पर मेल और फीमेल के लिए दोनों के दोनों डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। कोई सा भी एक डायग्राम यहाँ से आपसे पूछ सकता है और सेक्शन डी में और सी में भी कई बार जो है आपके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पर सभी क्वेश्चन को आपको एकदम परफेक्ट तरीके से तैयार कर लेना है। और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है, आपको इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो थोड़े बोर्ड के लिए अच्छे हेल्पफुल होते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो सेकंड है वो है स्पर्म और ब्लास्टोकाइस्ट, जिसमें शुक्राणु और कोरक पुट्टी के लिए इंपॉर्टेंट डायग्राम जो है वो आपको इस प्रकार से बनाना है। हर एक डायग्राम के साथ-साथ उसका जो भी नामकरण होगा, यानी कि जो भी लेबल है, वो भी प्रॉपर तरीके से यहाँ पर किया गया है। तो हर एक डायग्राम को आपको अच्छे से प्रैक्टिस के साथ करना है। बात करते हैं अब अगले डायग्राम की। तो जो अगला डायग्राम है वो स्तन ग्रंथि का है, यानी कि मेमोरी ग्लैंड का है। तो इस प्रकार से आपको डायग्राम जो है बनाना है। अब यहाँ पर रंगीन डायग्राम यहाँ पर दे रखे हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में तो आपको पेंसिल का यूज़ करना है। तो हर डायग्राम के साथ-साथ अगर जो भी लाइनिंग वगैरह होती है और साथ ही में कैसे डायग्राम को बनाना है, ये हमने कॉपी में डिस्कस किया था, तो उसकी आप वीडियो देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि बायो की कॉपी आपको कैसे बनानी है। चलिए बात करते हैं अब अगले डायग्राम की। तो जो अगला डायग्राम है वो डीएनए का हो जाएगा, हेलिक्स का। और ये डायग्राम भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। सेक्शन बी में भी इवन ये जो डायग्राम है वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हर एक डायग्राम को जो आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है और पेंसिल का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करते हुए आपको कलरिंग वगैरह जो भी है वो करनी है। भाई इस प्रकार से ब्लू, रेड ये सब कलर तो आपको वहाँ पर नहीं मिलेंगे, लेकिन पेंसिल का यूज़ आपको अच्छे तरीके से करना है। चलिए बात करते हैं अब अगले डायग्राम की। अगला डायग्राम जो होगा वो रेप्लिकेशन फॉर्क का होगा, यानी कि प्रतिकृतियन द्विशाख का होगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर जो है वो डायग्राम को बना लेना है। यहाँ पर ये जो डायग्राम है बहुत ईज़ी सा नज़र आता है, लेकिन आप जब कॉपी में बनाएँगे तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ऐसा प्रॉपर तरीके से डायग्राम बनाना इतना भी आसान नहीं होता है। तो बार-बार प्रैक्टिस करने के बाद ही ये सारे डायग्राम आपके सही हो पाएँगे। सभी का नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है और हर एक क्वेश्चन के साथ-साथ उसका ब्रीफिंग भी अच्छे तरीके से की गई है। चलिए अब बात करते हैं अगले डायग्राम की। अगला जो डायग्राम है वो लेक ओपेरम का है, यानी कि लेक प्रचालेक का है। इसको भी आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। चलिए बात करते हैं अब अगले डायग्राम की। वीडियो को पॉज़ करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला जो डायग्राम है वो टीआरएनए का हो जाएगा और इस प्रकार से इसका डायग्राम और साथ में लेबलिंग की गई है और यहाँ पर ब्रीफिंग के साथ-साथ 3 पॉइंट भी आपके इम्पोर्टेंट जो है वो लिखे गए हैं। तो इस प्रकार से अगर आप अच्छे तरीके से इस डायग्राम को बना के आते हैं तो आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ज़रूर से मिलेंगे। चलिए बात करते हैं अब अगले डायग्राम की। अगला डायग्राम जो होगा वो क्लोनिंग वेक्टर का हो जाएगा और इस प्रकार से इसको बनाना है। हर एक क्वेश्चन के साथ, हर एक डायग्राम के साथ उसका प्रॉपर तरीके से नाम लिखा हुआ है। इन सभी नाम की आपको प्रैक्टिस करने से ही जो है वो मेमोरी शार्प होगी और हर एक डायग्राम में आपको जो है वो सारे नाम याद होंगे। चलिए आपको स्क्रीनशॉट लेना है और उसके बाद बढ़ते हैं अगले डायग्राम की ओर। अगला जो डायग्राम है वो बायो रिएक्टर एंड पीसीआर का हो जाएगा। इसका जो ग्राफ है इसमें निष्क्रियकरण, विस्तार और
जो तपानुशीलन है इसके बारे में आपको एनसीईआरटी की ग्राफ से प्रैक्टिस करनी है। इस डायग्राम में इस प्रकार की ग्राफ नहीं बनेगी, एनसीईआरटी से आप देख सकते हैं। बाकी जो सिंपल स्टेट टैंक है बायोरिएक्टर का, उस प्रकार से जो भी डायग्राम होगा वो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसकी आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। वीडियो को पॉज़ करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात करें अब अगले डायग्राम की, तो बायो में जो भी डायग्राम होते हैं उनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। बात करें अगले डायग्राम की, तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं जो कि 100% आपके एग्जाम में आने के लायक होते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड जो है वो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम आपके लिए रहने वाला है, वो भी बड़े क्वेश्चन में। तो इस डायग्राम की आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है और सारे नाम जो है आपको अच्छे तरीके से याद रख लेने हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अगले डायग्राम की ओर। इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हैं। बात करें लास्ट डायग्राम की, तो स्पेसिस एरिया ग्राफ यानी कि जाति क्षेत्र संबंध के बीच में जो ग्राफ बनाना, इसकी भी आपको प्रैक्टिस थोड़ी सी एनसीईआरटी से मैच कर लेनी है, क्योंकि ग्राफ में कई बार जो है वो इस प्रकार की पीडीएफ बनाने में थोड़ा-सा करेक्शन हो जाता है। तो इसकी आपको टॉपिक यहाँ से आपको देख लेना है, बाकी ग्राफ की प्रैक्टिस आपको एनसीईआरटी बुक से कर लेनी है। तो ये सभी डायग्राम आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। इन डायग्राम्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने ली है। इसी के साथ सेक्शन सी और डी कैसा होगा उसका वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। उसी के साथ कॉपी कैसे बनानी है उसका भी वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।